शाह साहब, वैसे तो पख्तूनख्वा की अगर देखी जाए तो कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं जहाँ से इलेक्शंस हो रहे हैं। एक तो वहाँ पर दिन भर क्या सिचुएशन रही, कौन सी पार्टी आपको आगे दिखाई दे रही है, और क्या कोई सरप्राइज मिलने वाला है ख़ास तौर पे पीटीआई को? दो इम्पोर्टेंट सीटें हैं, एक बाजोर की है और दूसरी NA-44 डेरा इस्माइल खान। और NA-44 डेरा इस्माइल खान इस लिहाज से आम है कि यहाँ जो मौजूदा वज़ीर-ए-आला हैं खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने ये सीट छोड़ी और अब उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर जो है वो इस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात ये कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट थे JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया और JUIF यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही। उनके मुकाबले में जो है इस वक्त रशीद कुंडी साहब हैं जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और निस्बतन कमजोर उम्मीदवार समझे जाते हैं, क्योंकि जो इस वक्त पिछली दफा इलेक्शन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने लड़ा वो इस दफा हसन करीम कुंडी साहब जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो इधर तो अब तक जो तकरीबन कम से कम 10-15 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया उसके मुताबिक फैसल अमीन जो है वो लीड कर रहे हैं। दूसरा जो बाजोड़ यूनिवर्सिटी की सीट है वो रुखान ज़ेब एक वर्कर थे जो कि साबका PTI के वर्कर थे, लेकिन उनको शहीद किया गया इलेक्शन के दिन, इलेक्शन से पहले तो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ। मुबारक ज़ेब उनके भाई एजाज़ात कैंडिडेट जो है इस वक्त वो इलेक्शन में आगे जा रहे हैं और ज़्यादातर वोट जो है इस वजह से उनके साथ है कि वो समझे जाते हैं कि संपत्ति वोट है, साथ साथ वो तरीके इंसाफ के साथ अपने आप को जोड़ने वाले जो है वो फैमिली भी बताती है। जहाँ तक अब ज़मीनी अकाय का ताल्लुक है, बड़ा कम टर्न आउट था। डेरा इस्माइल खान में एजेंसी में तो खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे खवातीन ना होने के बराबर थी। हज़ारों की तादाद में 300-350 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे 1 लाख 1.5-2 लाख से ज़्यादा जो है वो दोनों जगह पे आपको वोटर है, लेकिन टर्न आउट इंतहाई का बड़ा खातों खवातीन का टर्न आउट है और 2 या 3% भी नहीं रहा। तो अब ये देखना होगा कि आखिर में जब रिजल्ट आता है तो वाकई 10% तक अगर खवातीन की पोलिंग नहीं होती तो बहुत सारी जगहों पे रीपोलिंग जो है वो हो सकती है। हम ओवरऑल हम कह सकते हैं कि KP के अंदर मामूली वाक़या जरूर हुए, कहीं जो है वो आपस में जो है चक्कर रही, कहीं मारपीट भी हुई, लेकिन इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो लाइन ऑर्डर का इशू या पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के दरमियान किसी किस्म का बड़ा वाक़या नहीं हुआ। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि होने वाले इलेक्शन बड़े ज़्यादा हम कह सकते हैं पीसफुल भी रहे और लेकिन टर्न आउट कम है, पॉलिटिकल जमातों का कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। दूसरी जो 2 सीटें वो हैं हाट की PK91 और बाजोर की एक सीट है, वहाँ पर भी इसी तरह मिला जुला रुझान जो है नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।